दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में नाटक शब्द की उत्पत्ति, प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार और विस्तृत रूप में पूर्व भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार, उनकी विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखने से ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, उसे टच करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद युग के प्रसिद्ध नाटककार, उनकी विशेषता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम अभ्यास करेंगे। भारतेंदु जी के मृत्यु के बाद प्रसाद युग के आगमन तक नाटक नहीं लिखे गए, यह कहना गलत है। नाटक लिखे गए, लेकिन मौलिक नाटक कम, अनुदित नाटक ज़्यादा लिखे गए। इसलिए इस युग को अनुवाद युग या संधि युग भी कहते हैं। कुछ विद्वान इस युग को अनुवाद युग नाम देने की भी प्रयास किया। इस संदर्भ में वीणा गौतम कहती है कि तूफान आने के पहले एक अनोखा सन्नाटा वातावरण को गंभीर बना देता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति प्रसाद युग के पूर्व, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की थी। चलेंगे प्रसाद युग की मुख्य बिंदुओं की ओर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पिछली वीडियो में 1 से 20 तक प्रश्नों को हम अभ्यास किए हैं। इस वीडियो में 21वीं प्रश्न से शुरू होता है। एक एक प्रश्न के लिए केवल 5 सेकंड दिया जाएगा। चलेंगे 21वां प्रश्न। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, प्रेमचंद। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग में जाने के पहले संधि या द्विवेदी युग के कुछ प्रसिद्ध अनुदित और मौलिक नाटककारों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया, जिससे वे हिंदी के कालिदास माने गए। इसके बाद पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरित और मालती माधव के बहुत ही सुंदर और सरल अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नाट्य सिद्धांतों के आधार पर नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। मुंशी प्रेमचंद ने भी अंग्रेजी नाटककार गर्ल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद किया। कुछ प्रसिद्ध मौलिक नाटककार बाबू नारायण प्रसाद बेताब का रामायण और महाभारत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय व्यायोग और श्री रुक्मिणी परिणय, माखनलाल चतुर्वेदी जी का कृष्णार्जुन युद्ध, मैथिली शरण गुप्त जी का तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग गीति नाट्य है। वृंदावन वर्मा जी का सेनापति उदल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। ये नाटक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त भी कर लिया। अगला प्रश्न। हिंदी के कालिदास किसे माना गया? राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नारायण प्रसाद बेताब, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद। सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न। वृंदावन लाल वर्मा जी का यह नाटक तत्कालीन सरकार जब्त कर दिया। कृष्णार्जुन युद्ध, तिलोत्तमा, रामायण, सेनापति उदल। सही उत्तर है सेनापति उदल। प्रसाद युग। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद जी ने पल्लवित किया। उन्होंने अपने नाटकों में ऐतिहासिकता, पौराणिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, गीतात्मकता, इन सभी विशेषताओं को अपने नाटकों में शामिल किया है। फिर भी कई विद्वान प्रसाद जी के नाटकों के रंगमंच की सफलता में संदेह व्यक्त की। इस संदर्भ में प्रसाद जी कहते हैं कि नाटकों के लिए रंगमंच की रचना होनी चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक लिखे जाने चाहिए। इसलिए प्रसाद जी ने अपने नाटकों में रंगमंच का ध्यान नहीं रखा। फिर भी अन्य सभी विशेषताओं के कारण प्रसाद युग स्वर्ण युग कहलाया है। भारतेंदु युग में हिंदी नाटकों की जो शैशवावस्था थी, उसे यौवन का मार्दव
प्रदान करने में प्रसाद जी का प्रतिभा अग्रगण्य है। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत किया है। इसी कारण प्रसाद युग को हिंदी साहित्य में नाटक उत्थान का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने हिंदी नाट्य सृजन को एक नई शैली दी और भारतीय और पाश्चात्य नाट्य विधान का समन्वय कर एक नवीन शिल्प का विकास किया। उनके नाटकों में मानवीय संवेदना के अनेक रूप दर्शाए गए हैं। अपने हर एक पात्र को एक निजी रूप प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद जी की नाटकों की प्रमुख विशेषता ऐतिहासिकता। इसके साथ अपने नाटकों में मनोवैज्ञानिकता भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं से अपने समय के साथ जोड़ा है। प्रसाद जी के नाटक अधिकतर ऐतिहासिक है। उन्होंने सन 1910 से नाटक रचना का आरंभ किया और सन 1933 तक अनवरत रूप से 13 नाटक लिखे थे। उनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ और ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक हैं 1933। सज्जन प्रथम नाटक, ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक। इसके बाद कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री सन 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक गूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। परीक्षाओं में अक्सर प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सही क्रम पूछा जाता है, इसलिए हमें इसे इसी क्रम में याद रखना जरूरी है। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक गूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। पहले 4 नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय और प्रायश्चित, इन चारों नाटक लघु नाट्य कृति है, यानी बहुत छोटे नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों की कथावस्तु या ऐतिहासिक चित्रण के आधार पर हम इन नाटकों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले वैदिक काल के बाद महाभारत काल, उपनिषद काल, बौद्ध काल, बौद्धों का पतन काल, यूनानियों का आक्रमण काल, हून विद्रोह का काल, जयचंद काल। इस प्रकार हम इन नाटकों को उन कालों के आधार पर आसानी से सभी नाटकों को याद रख सकते हैं। करुणालय वैदिक काल से संबंधित है, सज्जन महाभारत काल से, जन्मेजय का नागयज्ञ उपनिषद काल से, अजातशत्रु बौद्ध काल से, विशाख बौद्धों का पतन काल से, चंद्रगुप्त यूनानियों का आक्रमण काल से, स्कंदगुप्त हून विद्रोह का काल, प्रायश्चित जयचंद काल। प्रसाद जी के नाटकों के कुछ मुख्य बिंदु। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। प्रसाद जी का राज्यश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक मानते हैं। राज्यश्री नाटक का आधार कलहन की राजतरंगिणी है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाट्य रचना है। इसमें नारी समस्या को प्रधान रूप से प्रस्तुत किया है। तलाक एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या का बड़े कौशल से प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ प्रसाद जी के नाटकों की कुछ कमियों को भी जानना अति आवश्यक है। प्रसाद जी के नाटक ना तो सुकांत है और ना ही दुकांत है, अपितु प्रसादांत है। कहने का यह अर्थ है कि जो नाटक में जो प्रधान पात्र होते हैं, नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता। विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। इसलिए प्रसाद जी के नाटक ना तो सुकांत है ना ही दुकांत, अपितु प्रसादांत माना जाता है। और एक कमी यह है कि उनके नाटक कलामय होते हुए भी क्लिष्ट है, क्योंकि उनके नाटकों में पूर्ण रूप से संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है और पात्रों को अधिकता भी है। इस कारण वे साधारण रंगमंच के योग्य नहीं हो पाया। जिस समय पारसी रंगमंच का विकास हुआ, उतना हिंदी रंगमंच का प्रसाद जी के समय में विकसित नहीं हुआ। यह भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होते हुए भी अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो सका। अब कुछ प्रश्न। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार है? समाज सुधारवादी, आदर्शवादी, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक।
सही उत्तर है ऐतिहासिक नाटककार। अगला प्रश्न, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख। सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, वे पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का भी समन्वय किया है, उनके नाटकों में गजल है। इनमें असत्य कथन, उनके नाटकों में गजल है। अगला प्रश्न, अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? राज्यश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, राज्यश्री, विशाख, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, राज्यश्री, विशाख, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, स्कंदगुप्त। सही उत्तर है राज्यश्री, राज्यश्री के बाद विशाख, विशाख के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त। राज्यश्री का प्रकाशन काल 1915 और विशाख का 1921, स्कंदगुप्त का 1929, चंद्रगुप्त का 1931। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि राज्यश्री के बाद विशाख आता है और स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, राज्यश्री के बाद विशाख, ऐसा हम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? विशाख, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। सही उत्तर है विशाख। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है? 4, 5, 3, 7। सही उत्तर है 5। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का प्रौढ़ नाट्य कृति है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है कामना, करुणालय, राज्यश्री, एक गुंठ। सही उत्तर है करुणालय। प्रसाद युग के प्रसाद जी के समकक्ष कोई नाटककार नहीं पहुंच सके, फिर भी हम समकालीन प्रसिद्ध नाटककारों के बारे में जानना आवश्यक है। प्रसाद जी के बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को नाम लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनका सभी नाटक 3 अंकों के हैं। इन्होंने मुख्य रूप से समस्या प्रधान और ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। इनके समस्या प्रधान नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, और ऐतिहासिक नाटकों में गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। अंग्रेजी नाटककार इब्सन का प्रभाव मिश्र जी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सन्यासी प्रसिद्ध नाटक, इसमें विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी का हास्यायोग, रौलट एक्ट आदि विषयों का समावेश किया गया है।
वितस्ता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है। सिंदूर की होली नाटक में विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को चुने गए। प्रसाद जी के नाटकों के विरुद्ध मिश्र जी ने बुद्धिवाद को प्रशस्ति दिया, यानी जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में भावुकता के स्थान पर उनके विरुद्ध मिश्र जी ने बुद्धिवाद पर बल दिया है। प्रश्न, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मीनारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, सन्यासी। सही उत्तर है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न, लक्ष्मीनारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया? सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, वितस्ता की लहरें, वत्सराज। सही उत्तर है वितस्ता की लहरें। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के गौर विरोधी कौन थे? लाला श्रीनिवास दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रसाद युग के अगले प्रसिद्ध नाटककार के रूप में हम हरकृष्ण प्रेमी जी का नाम लिया जा सकता है। हरकृष्ण प्रेमी जी के प्रसिद्ध नाटक रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, शिव साधना, विस्पान, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। रक्षाबंधन एक ऐसा प्रसिद्ध नाटक है कि इसमें हिंदू मुसलमानों में पारस्परिक सहानुभूति का दिखाया। रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेता है। प्रतिशोध नाटक में बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपतराय एवं उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र द्वारा राष्ट्रीयता की भावना इस नाटक में जगाया। इसके बाद स्वप्नभंग में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान का कथावस्तु प्रस्तुत किया। अब प्रश्न, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों से हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापित करने का प्रयास किया? भारतेंदु, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, हरकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर है हरकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, हरकृष्ण प्रेमी का किस नाटक बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपतराय एवं उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र से संबंधित है? प्रतिशोध, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, स्वप्नभंग। सही उत्तर है प्रतिशोध। अगला प्रमुख नाटककार गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी के प्रसिद्ध नाटक अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राज मुकुट, अंतपुर का छिद्र, वरमाला, ययाति। अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान यानी शराब के दुर्गुणों की चर्चा की गई है। सिंदूर की बिंदी, इस नाटक नारी की समस्याओं को चित्रण किया है। राजमुकुट एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पन्ना के बलिदान की गाथा है। अंतपुर का चित्र, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पद्मावती एवं मागंदी के संघर्ष षड्यंत्र की गाथा चित्रण हुआ है। अब प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत जी के इस नाटक में पन्ना का बलिदान की गाथा है। अंतपुर का चित्र, राजमुकुट, वरमाला, ययाति। सही उत्तर है राजमुकुट। अगले प्रसिद्ध नाटककार सेठ गोविंददास कई नाटक लिखे थे। इन नाटकों को हम दो प्रकार किया जा सकता है, समस्या प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक। समस्या प्रधान नाटकों में गरीबी या अमीरी, पाकिस्तान, चतुष्पद, बड़ा पापी कौन, प्रकाश। और ऐतिहासिक नाटकों में हर्ष, कुलीनता, कर्तव्य, अशोक, कर्ण, शेरशाह। सेठ गोविंददास जी की कुछ प्रसिद्ध नाटकों की कथावस्तु। शेरशाह नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण हुआ है।
पाकिस्तान नाटक में देश विभाजन के उपरांत जनता का असंतोष व्यक्त की है। चतुष्पद नाटक एक पात्र वाले संवादात्मक नाटक है। कर्ण नाटक महाभारत में कर्ण की वैशिष्टता चित्रण की है। कुलीनता इस नाटक में कुलगत प्रतिष्ठा की निस्सारता व्यक्त की। सेठ जी ने अपने जीवन काल में लगभग 100 नाटक लिखे हैं। अब एक प्रश्न, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है पाकिस्तान, शेरशाह, कुलीनता, कर्ण। सही उत्तर है शेरशाह। अगला प्रसिद्ध नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क जी को कई आलोचकों ने प्रसादोत्तर काल में रखा गया क्योंकि इनके कई नाटक प्रसादोत्तर काल में भी प्रकाशित हुआ। इनकी प्रसिद्ध नाटक चटा बेटा और अंजो दीदी। अंजो दीदी प्रौढ़ नाट्यकृति है, चटा बेटा प्रसिद्ध नाटक है। 1940 में चटा बेटा प्रकाशित हुआ और अंजो दीदी 1954 में। ये दोनों नाटक बहुचर्चित नाटक हैं। चटा बेटा प्रसिद्ध नाटक है जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्रण किया गया है। अंजो दीदी ये प्रौढ़ नाट्यकृति है उपेंद्रनाथ अश्क जी का, जिसमें नाटक की नायिका कठोर नियंत्रण लगाकर परिवार को विनाश कर लेती है। ये 2 अंकों के ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल हुआ है। और जय पराजय ऐतिहासिक नाटक है। स्वर्ग की एक झलक आधुनिक ढंग का नाटक है। अब प्रश्न, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार लिखा गया नाटक चटा बेटा किस नाटककार का है? वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अश्क जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति क्या है? चटा बेटा, अंजो दीदी, जय पराजय, स्वर्ग की एक झलक। सही उत्तर है अंजो दीदी। अगला प्रसिद्ध नाटककार उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी का 2 नाटक बहुत प्रसिद्ध हुई है, अंबा और सगर विजय। दोनों नाटकों की कथा स्रोत महाभारत और पुराण से लिए गए हैं। ये दोनों नाटक पौराणिक नाटक हैं। यहाँ तक प्रसाद युग के नाटक को हम समाप्त करता हूँ। दूसरी वीडियो प्रसादोत्तर काल से होगा। तब तक के लिए NSR ग्रामर से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।